ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वोटिंग को लेकर और आने वाले परिणामों को लेकर। अनीता बघेल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रहलाद दास पारिक पूर्व निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी, बात आपसे चल रही थी कि ओंकार सिंह लखावत जी को आपने कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया, ये जानते हुए कि जीत सुनिश्चित नहीं है, फिर भी ये रिस्क नहीं कहूंगा मैं इसे, फिर भी ये कदम, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या रणनीति थी? नहीं आ रही आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है और चुनाव में खड़ा होना लोकतंत्र को परिपक्व बनाता है। आप समझिए इस बात को कि यदि लखावत जी को खड़ा नहीं करती पार्टी तो क्या वोट डलता? क्या कांग्रेस जिस तरह से भयभीत हुई, जिस तरह से सत्ता में होते हुए उन्होंने बाड़ाबंदी की, तो वो सारी चीजें खुल करके बाहर आ गई कि उनकी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। जी जी, सुन रहा हूं तो ये सब पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे राजस्थान ने देखा है। कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की और आपका प्रशिक्षण शिविर था। देखिए, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा था, जिस दिन 19 तारीख को ये तय हुआ कि 19 तारीख को वोट डालेंगे, उसी दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया कि हम 16 तारीख को प्रशिक्षण शिविर रखेंगे, चिंतन शिविर रखेंगे। और उस चिंतन शिविर के तहत ही हमारे बाकायदा सत्र हुए अलग अलग विषयों को लेकर के, है ना। और मॉक पोलिंग हुई है, क्योंकि कुछ विधायक नए भी चुन करके आए हैं, तो राज्यसभा में वोट किस प्रकार से दिया जाता है उसकी मॉक पोलिंग का प्रशिक्षण भी हुआ है। जो दूसरी पार्टी है जिसके पास शासन प्रशासन है, इंटेलिजेंसी जिसके पास है, पुलिस जिसके पास है, सारी व्यवस्थाएं जिसके पास है, जिसकी खुद की सरकार है, वो अपने विधायकों को लेकर के बड़ाबंदी कर रही है और इतने दिनों तक की बड़ाबंदी कर रही है। ये संदेश क्या देता है? जिस तरह से वीडियोस वायरल हुए हैं, अंदर से जो फोटोज आए हैं बाहर, आपने भी मीडिया के माध्यम से चलाई होंगी, अपने चैनल पे भी चली होंगी, तो आप देख सकते हैं दोनों का वैचारिक अंतर और दोनों का जमीनी अंतर, कितना गैप है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन मैडम देखिए, सवाल सबके दिमाग में सिर्फ यह आ रहा है इस वक्त कि ओंकार सिंह लखावत एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और इस वक्त पर उनके करियर पर एक तमगा जड़ देना हार का, जानते बूझते हुए। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि लोकतंत्र कोई संभावना थी जीत की, और लोकतंत्र में चुनाव में खड़ा होना नहीं, जीत की और हारने की संभावनाओं की मैं चर्चा नहीं। मैडम, अगर मैं कोई मैच खेलूंगा तो उसे जीतने के लिए खेलूंगा मैं, तो क्या मतलब आपको कोई संभावना थी? राजनीति में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता नहीं, मैं आप बीजेपी का पिछला इतिहास देखिए ना। हम तो उस जमाने से चुनाव लड़ते आए जब लोग इतिहास तो कांग्रेस बता रही है मैडम, मध्य प्रदेश का इतिहास बता रही है, गुजरात का बता रही है, गोवा का बता रही है। शासन में नहीं, मैं तो बीजेपी का इतिहास बता रही हूँ आपको। मैं बता रही हूँ आपको कि हम तो जब से चुनाव लड़ते आए, जब भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती थी, तो क्या चुनाव लड़ना छोड़ दिया था क्या? सन 1951 के बाद जब जनसंघ बना तब से चुनाव किस तरह का अनुभव रहा? किसको वोट करके आए? अनुभव अच्छा रहा और जीवन में और राजनीतिक जीवन में ये पहली बार राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी थे उनको मत देने का अवसर मिला। और हम भारतीय ट्राइबल पार्टी से जो 2 विधायक हैं, हमारे वर्तमान राज्य सरकार जो है उनके समर्थन, उनकी तरफ से जो कैंडिडेट था उनको हमने मतदान किया है। हमारे कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों के साथ में हमने कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको समर्थन किया है और अच्छा अनुभव रहा। आपने कुछ जो मुद्दे उठाए थे, करीब 9 से 10 मुद्दे थे समर्थन देने से पहले, कितना रिजॉल्व हो पाया? हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा कि जो टीएसपी प्लान और एससी प्लान का जो खर्च है वो तरीके से किया जाएगा और एससी एसटी के कल्याण को लेकर के जो बजट खर्च है उस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। तो क्या आपकी डिमांड का असर है ये? नहीं, बिल्कुल। देखो, हमारी जो डिमांड रखी थी, हमने ना हमारी विधानसभा के लिए रखा था, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा था। हमने पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए जो शेड्यूल एरिया जो है उसके लिए जो सामूहिक डिमांड रखी थी, महाराष्ट्र जो पैटर्न है
सीएम साहब ने पूर्व में जो सीएम थे उस समय उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक टीम गठित करके भेजा था और वही डिमांड रखी है कि महाराष्ट्र पैटर्न को लागू कर दिया जाए और केंद्र से राज्य से जो पैसा आता है शेड्यूल एरिया के लिए उसको धरातल पे व्यवस्थित रूप से उसका क्रियान्वित किया जाए। और हमारी जो डिमांड है 8 से 9 डिमांड है, इसमें 3 से 4 ऐसी डिमांड है जो बजट घोषणा में थी। हालांकि सीएम साहब ने बताया है कि कोरोना में थोड़ा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई गई है, लेकिन उसकी पूर्ण कर दिया जाएगा। तो बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का ये कहना है कि उनकी जो डिमांड थी महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने सहित आदिवासी इलाके के विकास को लेकर के, उसको पूरा करने की शर्त पर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, तो बीटीपी विधायक ने कह दिया है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रहलाद दास जी पूर्व निर्वाचन अधिकारी हैं। प्रहलाद दास जी, आपके पास में आ रहा हूँ। ओंकार सिंह लखावत, क्या ये कहें कि अब भी वो धरोहर संरक्षण कर रहे हैं? देखिए, कम से कम इस चुनाव से एक फायदा तो ये हो गया ना प्रहलाद दास जी की दोनों पार्टियों के विधायक अलग अलग होटलों में रुके तो जनता के बीच जो लोग होटलों में जाने से कतरा रहे थे, एक मैसेज चला गया कि अब कोरोना का खतरा खत्म हो चुका है, अब आप पिकनिक पर निकल सकते हैं, होटलों में ठहर सकते हैं। तो अब भी, और इसका क्रेडिट ओंकार सिंह को चला जाए, अब भी धरोहर बचा रहे हो। राजनीति के अंदर चुनाव जीतना हारना वो एक अलग विषय है, वो उनको राजनेताओं को सोचना है। हम तो निर्वाचन करवाने के हिसाब से देखते हैं। जो पूर्व निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि हमारा काम तो निर्वाचन करवाना है कि कौन उसमें खड़ा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, धरोहर बचा रहे हैं नहीं बचा रहे हैं, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जी। और इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है सर? आज की तस्वीर को देखकर सर, अब तो एक एक कर तमाम विधायक भी बता रहे हैं किसके समर्थन में, किसके पक्ष में वोट डाला है। आज की तस्वीर को और संख्या बल को देखते हुए 2 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को क्लियर कट जा रही है। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बताइए, इसमें मैं जानना चाह रहा था, एक पेन विशेष का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर एक इंक भी विशेष तरीके की होती है जी। पेन होता है उसमें पर्पल कलर की इंक होती है और वही पेन काम में लेना पड़ता है। और उसके बाद पर्पल कलर की इंक होती है, पर्पल जी। अच्छा, ऐसा क्यों था अब तक कि एक ही पेन से वोट कास्ट किया जाता था और इस बार विशेष डिमांड की गई पेन की? अब की बार कोविड के कारण से कि इसका दूसरों के अंदर संक्रमण नहीं फैले, इसलिए अलग अलग पेन दिया गया जी। चलिए प्रदीप जी, 2 सीटें लेकर आ रहे हैं आप कंफर्म। जेडब्ल्यू से निकलते हुए वी का साइन दिखा दिया है कांग्रेस ने जी। आप ठहरिए, शाम का इंतजार कीजिए, आपको अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे और बहुत खुशी, कांग्रेस तो खुशी मनाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है खेमेबाजी है कांग्रेस में, और शायद बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट भी इसलिए उतारा कि हो सकता है उस खेमेबाजी का कहीं फायदा मिल जाए बीजेपी को। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति है। आपको समझना होगा कि स्थानीय नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिया था कि अगर हम दूसरा कैंडिडेट भी उतारेंगे तो हम ये इनके प्रकरण उसको जिता सकते हैं। ये भरोसा उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को दिया था। अब किन कारणों से दिया, किन वजहों से दिया और उनकी क्या व्यवस्थाएं थी, इसका जिज्ञासा हमें भी थी और सिस्टम को भी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब उन्होंने ये फेल हो गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी संयोजन समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी जब इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, तब इन्होंने लखावत जी को अकेला छोड़ दिया। आज लखावत जी बहुत ही एक शानदार प्रतिभा की धनी है, शानदार व्यक्तित्व है उनका, तो उनको दांव पे लगाकर इन लोगों ने एक अच्छे बड़े राजनीतिक का शिकार किया है। ये इनकी अपनी राजनीति है, इसमें इनके क्या कारण है और उनकी क्या दुर्भावनाएं रही हैं ये तो वो जानते हैं। लेकिन इस चुनाव में आप निश्चित रखिए कि हम अप्रत्याशित परिणाम देने जा रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, अगर राज्यसभा से कोई क्षेत्र के वहाँ पे खास तौर से हमारी जो डिमांड थी वो थी महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पे
तो वो राजस्थान पैटर्न के आधार पे यहाँ लागू किया जाए, जो कि गुजरात पैटर्न में जैसे चल रहा है, महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। तो खास तौर से क्या है कि वहाँ पे जो हमारे रखी है, एक तो 25 साल हो गए माही कैनाल जो सागवाड़ा से निकल रहा है वो आज तक पूरी नहीं हुआ, 25 साल हो गए फिर भी। तो उसको हमने डिमांड रखा कि इसको तत्काल पूरा किया जाए, उस समय अवधि 21 तक चालू करने का है, अवधि में उसको पूरा किया जाए। दूसरा पेयजल योजना पानी बहुत समस्या है। प्रदीप जी सवाल मेरा ये था, क्या ये जरूरी होता है इन चुनाव में कि हम बाहर से प्रत्याशी को लाएं और फिर उससे चुनाव लड़वाएं? क्या स्थानीय प्रत्याशियों पर या राजस्थान में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो जिसे राज्यसभा का टिकट मिल पाता? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसमें सभी तरह के कार्यकर्ता मौजूद हैं और देशव्यापी स्थिति में जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो दल है उसमें सभी प्रतिभाओं के लोग शामिल हैं। उसमें कुछ प्रतिभाएं ऐसी भी होती हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होते, इस व्यक्ति के तौर पे उनके पास संसाधनों की कमी होती है या उनके पास उस तरह का नेटवर्क नहीं होता, तो वो अपनी इच्छाएं चुनाव लड़ने में जाहिर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, जो पार्टी के लिए विचार रखते हैं, पार्टी के विचार को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का भी समायोजन राष्ट्रीय राजनीति में करना होता है। जहां तक बात यहां के लाने की बात है, तो आप देखिए कि आज भी ये स्थिति बनी है और जिन लोगों ने भी यहां से हमारे यहां से किया गया है उनका एक कंट्रीब्यूशन पार्टी को है और पार्टी का कंट्रीब्यूशन भी पार्टी हित में ही होता है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ये सोचता है कि जिन लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत होती है, ऐसे विचारशील लोगों को स्थानीय स्तर से लाया जाए, जमीन से जुड़ा हुआ जो राजस्थान को समझता हो, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनिफिट मिलेगा ना उसे, राजस्थान को बेनिफिट मिलेगा उससे। तो दिया ना, तो दिया तो नीरज डांगी हमारे जमीन जुड़े हुए नेता हैं, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, महासचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो उसको कभी भी हमने इग्नोर करके राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, हमने उनका समायोजन किया है और हमने हमारी प्रायोरिटी में हमेशा स्थानीय कार्यकर्ता को महत्ता दी है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं उनको भी समायोजन का एक तरीका पार्टी ने बनाया हुआ है। तो इसलिए आवश्यक है। अगर आप देखें बीजेपी की राजनीति में आप बात करते हैं तो अरुण जेटली चुनाव हारे थे वहां से, पंजाब से, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी लोकसभा में, उनको मंत्री बनाया गया। तो ये समायोजन पार्टियों में होता है, जो पार्टी राज्य स्तर पर काम करती हैं उनमें ये समावेश किया जाता है। इसलिए इसमें कोई गुनाह नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान दे। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उनको हम यहां से ले जा रहे हैं, तो ये हमें प्रदेश के विकास में हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। चलिए अनीता जी, शायद वो 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। असल में बड़ी बात यह कि संदेश हमारा ये है कि हम भाजपा के खिलाफ देश भर में सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहते हैं। लेकिन माकपा ये कहती रही है कि हम तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीति। माकपा ने परसों स्पष्ट बयान दिया था कि भाजपा राजस्थान में हारेगी। जिस तरीके से उनके पास संख्या बल नहीं था, उन्होंने चौथा कैंडिडेट खड़ा करके जो प्रयास मध्य प्रदेश और कर्नाटक वाला प्रयास किया, उस प्रयास की हवा निकल गई। लेकिन मुझे उससे इतर बड़ी बात यह, जिस दिन मैंने ट्रंप का विरोध किया था, शायद हिंदुस्तान में पहला एमएलए था मैं जो ट्रंप के खिलाफ खड़ा था और पोस्टर लिए इन्हीं विधानसभा की सीढ़ियों पर खड़ा था। आज मैं उन्हीं नीतियों के खिलाफ वोट डाल के आया हूं और ये वोट इसलिए डाल के आया हूं कि इन नीतियों के खिलाफ जम करके खड़े हों, न सिर्फ मुंह से बोलें, कलम से भी बोलें, मजबूती से बोलें और एक्शन लें। आप जो कह रहे हैं कर्नाटक और एमपी में जो कुछ होता है उसके यहाँ पर आपने निष्फल कर दिया बीजेपी को, तो किसको क्रेडिट जाता है ये निष्फल करने का? ये क्रेडिट असल में तो ये राजस्थान की उस 7 करोड़ जनता को जाता है जिसने ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो जनप्रतिनिधि किसी के बहकावे में प्रलोभन में नहीं आए। लेकिन कुछ जगह अलग अलग नेता नहीं, हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी के पास प्रलोभन नहीं आते। कुछ जगह अलग अलग नेताओं की दलों की मांगे मानी गई और मांग भी पूरी करने का आश्वासन दिया गया, जिसके साथ वो सत्ताधारी पार्टी के साथ आए। बीजेपी कहती है यह भी प्रलोभन का ही एक रूप है। हमारी तो कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। राज्यसभा का वोट था, ये कोई मांग करने का वक्त नहीं था। मांग विधानसभा में करेंगे, मांग सड़कों पर करेंगे, मांग कोरोना के बीच चलते चलते भी हमने की है, पूरी भी करवाई है, आगे भी करवाते रहे। प्रदीप जी,
मेरा सवाल ये था कि क्या कुछ सदस्य, कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं पार्टी से? देखिए क्योंकि सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो पिछले दिनों जेडब्ल्यू मैरियट से तस्वीरें आई उसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाए, तमाम लोगों ने सवाल उठाए। क्या कुछ नाराजगी है किसी में? इन सवालों को वास्तविकता से कोई लेने देना नहीं है। जितने भी लोग अगर मैरियट में नहीं पहुंचे तो उन्होंने अपनी वजहें जो है आला कमान को बता दी थी। हमारे जो महामंत्री अध्यक्ष हैं समिति के अविनाश पांडे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट जी को अपनी स्थितियों से अवगत करा दिया गया था। जितने भी सदस्य उस बैठक से दूर रहे हैं उन्होंने अपने निजी कारणों से या कि व्यक्तिगत कारण जो भी उनके रहे हों उनसे पूर्व अनुमति ली है और उसके बाद वो बाहर रहे हैं। इसलिए सवाल ये आपका अपना सोचने का, मीडिया का सोच हो सकता है कि साहब मतभेद है, नहीं है। मतभेद के कारण कुछ नहीं है। आप अच्छा, बीजेपी बात है गुटबाजी का आरोप लगाती है, आपको लगता है बीजेपी में भी गुटबाजी है? गुटबाजी दिखती है सामने है। आप मुझे बताइए कि इस पूरे कोरोना महाकाल के दौरान और राज्यसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे इनकी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इनकी मुख्यधारा से अलग कैसे हैं? उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। स्थानीय नेतृत्व तो अपनी राजनीति बना रहा है लेकिन उसमें उनका कहीं सहयोग नहीं दिया जा रहा। तो क्या वसुंधरा राजे को आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में पहुंची ना वो भी होटल में, उनकी अपनी वोट दिया ना उन्होंने भी विधायकों को, उनकी पार्टी की अपनी लाइन है। देखिए आज भी देखिए वोट कास्ट किया है अपना जी। तो आज अनीता जी जवाब देंगी कुछ इसका? कराकर उन्होंने अपनी सार्थकता सिद्ध की है। चलिए देखिए, प्रदीप जी से जब कांग्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरा का पूरा आरोप मीडिया पे ढोल दिया कि ये मीडिया की उपज है। और जैसे ही बीजेपी की बात आपने पूछी तो कह दिया कि वसुंधरा जी को नहीं पूछ रहे हैं। ये तो इनको बहुत मालूम है। कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनको सारी जानकारी को छुपाना चाहते हैं और बीजेपी के बारे में आरोप लगाना चाहते हैं। तो ये आपके सामने पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने क्या वक्तव्य दिया है। अभी कांग्रेस का सवाल आते ही मीडिया की उपज है। आप हो कांग्रेस हो, मीडिया को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उस पर निशाना साध ही देते हो, लेकिन फिलहाल वोटिंग चल रही है और 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। आप तीनों का शुक्रिया, अनीता बघेल बीजेपी से, प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से और प्रहलाद दास पारेख पूर्व निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आगे आपके साथ जुड़ेंगे स्वप्निल वैरागी।